तुम्हारी खातिर लौट आई। इससे होश आ गया, सिस्टर मीने को होश आ गया। सिस्टर जिंदा। जाओ अब तुम यहाँ से। अच्छा ये बताएं, क्या आपकी बात हुई मीने से? हाँ बेटा, बात की है उसने, बहुत थोड़ी बात की है। ठीक है हसन, सुना पापा ने क्या कहा? अम्मी ठीक हो गई हैं, अब हम वहाँ जा सकते हैं। तो हम चले अम्मी के पास? ओके बाबा, खुदा हाफिज। चलो हसन, अम्मी के पास चलें। चलो आ जाओ हसन, अम्मी के पास। नानी की जान, आ जाओ। कैसे हो? ठीक हूँ मैं। मेरा बच्चा। देखेंगे हसन, अम्मी के हाथ में चोट लगी है। हाँ ये देखो, यहाँ चोट लगी है। थैंक यू। अल्लाह सेहत दे आपको। बहुत शुक्रिया। यूँ लग रहा है जैसे मैं सबसे बहुत अरसे बाद मिल रही हूँ। बहुत मिस कर रही थी सबको। हम लोग भी। शुक्रिया। तकलीफ है अब भी? थोड़ी सी। बहुत मिस कर रही थी तुम्हें। बहुत याद आ रहा था मेरा बेटा। मैं भी बहुत मिस कर रहे थे। मुझे यहीं रहना है आपके पास। हाँ तो मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास। थोड़ी देर और रुक जाओ हसन, फिर तो घर चलना ही है आपने। अम्मी भी ठीक हो जाएंगी तो आ जाएंगी। मीने, देखो जरा, तुमसे मिलने कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, अब तो बेहतर लग रही हो। बेहतर लगने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा बेटा है दानिश, अभी जर्मनी से आया। मैंने सोचा इसकी भी आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। कैसे हो दानिश? ठीक हूँ, बस अब ये मेरे साथ ही रहेगा। आप लोग प्लीज बाहर चले जाएं, मरीज को रेस्ट की जरूरत है। बाहर जाओ। आ जाओ हसन। न्यूज़ देखकर परेशान हो गए होगे। कौन सी न्यूज़? ईरान कंपनी की न्यूज़। इसमें लिखा है कि तुमने पेमेंट तो ले ली मगर डिलीवरी नहीं दी। खुद पढ़ लो। क्या? एक तू है, तू ही मेरा प्यार। जी अभी काफी मिल रहा है उससे। अच्छा ये बताएं, आपको किसी पर शक है? मेरा मतलब आपके शौहर से किसी की दुश्मनी, या फिर सिनान हरमान गिल का कोई दुश्मन हो? नहीं, मुझे इसका कुछ अंदाजा नहीं है, मगर ये जरूर है कि किसी के हुक्म पर किया, क्योंकि फोन पर वो किसी इस्माइल से बात कर रहे थे। यानी इसका मास्टरमाइंड कोई और है? जी लगता तो था, और लगा कि एक औरत भी शामिल है, क्योंकि दूसरी बार मुझे जहाँ रखा गया वहाँ बाहर जाकर किसी औरत से बात कर रहे थे वो। अच्छा, वो लोग उस औरत को किस नाम से पुकार रहे थे? मालूम नहीं, नाम नहीं सुना, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ में थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर बात किसी औरत से ही हुई। मीने? नहीं। ओहो, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। बाजू में दर्द तो नहीं है? नहीं, अब बेहतर है। तुम आ गई, सब दर्द खत्म। बहुत खुशी हो रही है। मगर ये सब किसने करवाया मीने? मुझे तो खुद नहीं पता। बहुत डर गई होगी तुम। जाहिर है। 10 करोड़ तैमूर साहब ने इतने पैसे दे दिए? हाँ दे दिए, मगर मैं वापस करना चाहती हूँ। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो मीने?
इतने पैसे अरेंज करना आसान बात नहीं है। जानती हूँ ये आसान नहीं है नाहिद, मगर मुझे ये एहसान उतारना है। पता नहीं तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है, कोई बात है तो मुझसे शेयर करो। कुछ नहीं चल रहा, बस एक बेचैनी सी है। क्या मतलब? मेरे हाथ से मुसलसल खून बह रहा था। उस हालत में कितना वक्त गुजरा कुछ याद नहीं, पूरी तरह होश में नहीं थी। मगर हसन का ख्याल आया, तैमूर का, सिनान का। बस हिम्मत से जिंदा थी और फिर हिम्मत भी जवाब दे गई। आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया। उसके बाद क्या हुआ, तुम्हें कुछ याद है? फिर ऐसा महसूस हुआ कि मुझे किसी गाड़ी में बिठाया गया है। उसके बाद कुछ याद नहीं। और फिर जब होश आया तो किसी जगह फेंक दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर चुकी हूँ। मीने, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तुम बच गई। नाहिद, मैंने मौत को बिल्कुल करीब से देखा, बहुत ज़्यादा। सिर्फ 2 लोगों के चेहरे मेरे जहन में थे, एक मेरा बेटा और दूसरा सिनान। यानी तुम तीनों एक फैमिली की तरह से? हाँ, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। कैसी हो मीने? ठीक हूँ। अब मेरी जिंदगी आपकी मकरूज हो गई है। सही कह रही हूँ ना? मीने, ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम किसी की मकरूज नहीं हो। लेकिन अगर आप मुझे खून न देती तो शायद मेरा बचना मुश्किल था। मैंने कुछ नहीं किया, तुम आज सिनान और तैमूर की वजह से जिंदा हो। उन दोनों ने दिन रात एक कर दिए तुम्हारे लिए। कितनी खुशकिस्मत हो। खुशकिस्मत? अब भी ऐसा समझती हैं आप? मैं समझती हूँ यही सच है। कितने मुख्तलिफ है ना हम। तुम पॉजिटिव, मैं नेगेटिव, मगर अब हम दोनों के अंदर एक ही खून है। कितना अजीब है ना? अजीब तो है। अच्छा आपी, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें खून इसलिए दिया है कि मैं तुम्हारी नजरों में सुरखरू हो सकूं। मैंने ये सब सिर्फ अपने लिए किया है। तो सुरखरू हो गई अपनी नजरों में? मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।